मैं रोशनी से जन्मा हूं। धरती के दिल में हजारों साल के दबाव और गर्मी ने मुझे तराशा। जब मैं पहली बार एक इंसान की हथेली पर आया तो उसकी आंखों में मैंने वो चीज देखी जो तब से मेरा पीछा कर रही है, लालच। कहते हैं मेरा पहला घर काकतीय राजाओं का था, फिर मैं दिल्ली की सल्तनत का गुरूर बना। खिलजी, तुगलक, कई सुल्तानों के ताज में लगा, पर मैं हमेशा सुल्तान से बड़ा रहा। वो आते जाते रहे, मैं चमकता रहा। मेरा असली घर तब बना जब मैं मुगलों के पास आया। मैं शाहजहां के तख्त-ए-तौस की आंख था। मैंने वहां वो शान और शौकत देखी है जिसकी तुम कहानियां भी नहीं सोच सकते। मैंने ताजमहल को बनते देखा है और एक बादशाह को अपनी बेगम की याद में रोते देखा है। मैंने भाइयों को तखत के लिए एक दूसरे का खून बहाते देखा है। औरंगजेब की कट्टरता भी देखी और सल्तनत का कमजोर होना भी। मैं हर राज का गवाह था। और फिर 1739 में ईरान से एक तूफान आया, नादिर शाह। उसने दिल्ली को लूट लिया। मेरे बादशाह मोहम्मद शाह बेबस थे। वो मुझे अपनी पगड़ी में छिपाते थे, सोचते थे कि मैं बच जाऊंगा। पर एक कनीज ने गद्दारी की। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पगड़ियां बदलने पर मजबूर किया और मैं दिल्ली छोड़ कर खून से सने हाथों में ईरान चला गया। मेरा नाम कोहिनूर, रोशनी का पहाड़, उसी फारसी बादशाह ने दिया था। नादिर शाह की मौत के बाद मैं अफगानिस्तान पहुंचा। कई साल मैंने वहां की उथल पुथल देखी, पर मेरी किस्मत में वापस हिंदुस्तान की मिट्टी पर आना लिखा था। मैं पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के पास लौटा। उन्होंने मुझे अपनी बाजू पर बांधा। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे ताज में नहीं, अपने दिल के पास रखा। वो मेरा आखिरी भारतीय घर था, एक छोटा मगर गौरवशाली पल। पर पंजाब का शेर बूढ़ा हो गया और एक नई ताकत हिंदुस्तान पर कब्जा कर रही थी, अंग्रेज। रणजीत सिंह के मरने के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। उनके सबसे छोटे बेटे, एक मासूम बच्चे दलीप सिंह को एक संधि पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया और उस संधि के मुताबिक मैं कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी को तोहफे में दिया गया। लंदन में उन्होंने मेरी रूह को मार डाला। उन्होंने मुझे मेरे असली रूप से काट कर छोटा कर दिया ताकि मैं उनकी आंखों को ज्यादा चमकीला दिखूं। आज मैं एक शीशे के बक्से में कैद हूं, टावर ऑफ लंदन में। हजारों लोग मुझे रोज देखते हैं, कुछ हैरानी से, कुछ गर्व से, कुछ गुस्से से। वो बहस करते हैं कि मैं किसका हूं, भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या ब्रिटेन का। पर वो ये नहीं समझते मैं किसी का नहीं हूं। मैं खुद इतिहास हूं। मैंने इंसानी लालच को करीब से देखा है। बादशाह, सुल्तान, महारानियां सब मिट्टी हो गए, पर मैं आज भी यही हूं, चमक रहा हूं और शायद इंतजार कर रहा हूं अगले हाथ का, अगली सल्तनत का, अगली तबाही का। क्योंकि इंसान नहीं बदलते और मैं रोशनी का पहाड़ हूं। मैं हमेशा रहूंगा।